अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज, ये उसका 22वां हिस्सा यानी पार्ट 22 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 21वें हिस्से में क्या सुना। हमने 21वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वाले अब बड़ी बड़ी साजिशें रचने लगे थे, यहां तक कि जान से मारने के प्लान करके उसको अमल में लाने यानी प्रैक्टिकल तौर पर अंजाम भी देने लगे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था और इस दुश्मनी में अबू लहब और अबू जहल सबसे आगे थे। हमने यह भी सुना कि अबू लहब के बेटे उतैबा ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता सरे आम फाड़ दिया और किस तरह आपकी तौहीन करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़बान मुबारक से बद्दुआ निकलवाई और आपने सुना कि किस तरह एक दरिंदे के जरिए उतैबा को अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किस तरह अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कचरा और मैला फेंका करता था ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील किस तरह आपके रास्तों में कांटे बिछाया करती थी। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद कुर्बान जाइए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन यानी रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप इतनी तकलीफें सहने के बावजूद सिर्फ इतना फरमाते थे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं? चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वाले तो आपको तकलीफ देने के लिए तरह तरह की साजिशें और प्लान करते ही थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश की और मक्का वालों की हर चाल को नाकाम और फ्लॉप किया। इसलिए अब मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अब उनके मानने वाले यानी जो कमजोर, गुलाम, मुफलिस, गरीब सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, उनका रुख किया। अब मक्का वाले आपके गुलामों और सहाबा को तकलीफ देकर अपनी दिल की भड़ास निकालने लगे। अब उन्होंने फैसला किया कि अब कमजोर मुसलमानों को वो सताएंगे ताकि वो कम से कम इस नए दीन को छोड़कर पुराने रास्ते पर लौट आए। मक्का वालों के इस फैसले के बाद सहाबा किराम पर वो भयानक जुल्म किए गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए और पत्थर भी रो पड़े। मक्का वाले ईमान वालों को कैद करते, उन्हें भूखा प्यासा रखते, पत्थरों पर गरम गरम पत्थरों पर लिटाते और आग की तरह तपते हुए गरम सलाखों से उनके जिस्मों को कचोके लगाते, फिर उन्हें पानी में डुबोते। लेकिन सहाबा इकराम के ईमान पर कुर्बान जाइए, वो निहायत मजबूत ईमान वाले और मजबूत दिल के लोग थे। वो बड़ी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें सह जाते, सख्त से सख्त जुल्म बर्दाश्त करते, लेकिन ईमान से नहीं फिरते। वो अपने खुदा और अपने प्यारे रसूल का जो इश्क और मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी, ये जुल्म उन्हें नहीं निकाल सके। ना वो बेईमानों के सामने झुके, ना उन्होंने अपने दीन को छोड़ा, बल्कि बहुत मजबूती के साथ वो इस्लाम पर और दीन पर कायम रहे और तरह तरह के हैबतनाक जुल्म सहते रहे। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला और उनके वालिद यासिर रजी अल्लाह तआला और उनकी वालिदा यानी मां हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला, जो शुरू ही से ईमान ला चुके थे, उम्र दराज थे, दोनों मियां बीवी बूढ़े थे, लेकिन ये जालिम आपकी उम्र का भी ख्याल नहीं करते थे। बनी मखजूम कबीले के लोग
उनके साथ ये करते कि उनके पूरे कपड़े उतार देते, और जब दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और तेज हो जाती तो उन्हें आग की तरह तपते हुए काले पत्थरों पर लिटा देते। कभी उन्हें आग से जलाते, कभी उन्हें पानी में डुबोते। एक मर्तबा जब इस फैमिली के ऊपर जुल्म हो रहा था, हैबतनाक जुल्म हो रहा था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से गुजर होता, और जब ये भयानक जुल्म आप देखते तो आप पुकार कर कहते कि ए यासिर की औलाद, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये तकलीफें सहते सहते एक दिन हजरत यासिर का इंतकाल हो गया। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मखजूम के महल्ले से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जालिम लोग हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि बहुत बूढ़ी थी, उनको लोहे के जिरे में यानी लोहे के कपड़े पहनाकर धूप की तपती हुई रेत पर उन्हें लिटा रखा है, और वो बूढ़ी सुमैया दर्द से बिलबिला रही है, और वो जालिम मक्का वाले उनके पास खड़े होकर कहकहा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस बूढ़ी औरत के ईमान पर कि वो उस तकलीफ में भी अल्लाह को याद कर रही थी, सब्र कर रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हालत में उस बूढ़ी सुमैया को देखा और उनकी बेबसी देखी तो आपकी आंखें भर आई। आपने आवाज लगाकर कहा कि ए सुमैया, खुश हो जाओ और सब्र करो, मैं तुम्हारा ठिकाना जन्नत में देख रहा हूं। फिर एक दिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद घर वापस लौट रही थी। अबू जहल निहायत गुस्से में था। उसने हजरत सुमैया से ईमान छोड़ने की जिद की, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने साफ इनकार कर दिया। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई, बल्कि हजरत सुमैया ने जवाब दिया कि ए अबुल हकम, जान तो छोड़ी जा सकती है लेकिन ईमान नहीं छोड़ा जा सकता। अब अबू जहल का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने हजरत सुमैया को गंदी गंदी गालियां बकनी शुरू की और नेजा तान कर डराने लगा और कहा कि सुमैया, आज अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा तो इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन हजरत सुमैया का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। वो डटी रही और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगी। अब जब अबू जहल की हर कोशिश में वो नाकाम हो गया, अब उसे एहसास हो गया कि अब सुमैया इस्लाम को छोड़ नहीं सकती और न मैं उसे मजबूर कर सकता हूं, तो उस जालिम ने पूरी ताकत से उस बूढ़ी सुमैया के नाफ के नीचे इतनी जोर से नेजा मारा कि आप दर्द की शिद्दत से मछली की तरह तड़पने लगी और दर्द की शिद्दत की ताब न ला सकी और शहीद हो गई। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत इस्लाम की पहली दर्दनाक शहादत थी। एक जाबाज औरत का पहला खून था जिससे अल्लाह की जमीन रंगीन हो गई, लाल हो गई। फिर हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के दूसरे बेटे अब्दुल्ला को भी उस जालिम ने तीर मारकर शहीद कर दिया। शौहर यासिर को तो पहले ही शहीद कर दिया गया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान की इस दर्दनाक कुर्बानी की खबर मिली
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, आले यासिर यानी यासिर के खानदान की जहन्नम से हिफाजत फरमा। जिन ईमान वालों को मुशरिकों ने आग से तकलीफ दी, उनमें एक हजरत खब्बाब भी थे। उनकी मालकिन लोहे की सलाखें गरम करती और हजरत खब्बाब के जिस्म को दागती। जब हजरत खब्बाब ने यह तकलीफें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह खब्बाब की मदद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद अचानक हजरत खब्बाब के मालकिन के सर में दर्द शुरू हो गया और वो दर्द इतना खतरनाक था कि वो तड़पती थी, बेचैन हो जाती थी। उसने बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत सारे हकीम को बताया, तो एक मशहूर हकीम ने उसको ये इलाज बताया कि लोहे की सलाखें गरम करो और उससे अपने सर को दागा करो, तुम्हारा सर अच्छा हो जाएगा। चुनांचे ये काम हजरत खब्बाब के ही जिम्मे आया। हजरत खब्बाब वैसे ही सलाखें गरम करते जैसे उनकी मालकिन करती थी और अपने ही मालकिन के सर में वैसे ही कचोके लगाते जैसे वो लगाती थी, तब कहीं जाकर उसको आराम आता था। इसी तरह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं सहाबा में थे जिन्हें सख्त तरीन तकलीफें दी गई, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं फेरा, इस्लाम से मुंह नहीं फेरा, दीन से मुंह नहीं फेरा। हजरत बिलाल का जो मालिक था उमैया बिन खल्फ, पहले उन्हें भूखा प्यासा रखता, फिर उन्हें उसी हालत में बाहर धूप में लेकर जाता और दोपहर की धूप जब पूरे शबाब पर होती, पत्थर आग के शोले बने हुए होते, उस वक्त नंगे बदन हजरत बिलाल को सीधा लिटाता, फिर बड़ा सा पत्थर कहीं से मंगाकर उनके सीने पर रखता, फिर हजरत बिलाल से कहता या तू मोहम्मद के नबी होने का इनकार कर दे और लात उज्जा की इबादत कर, वरना इसी तरह तुझे तकलीफ दे देकर मार डालूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान पर भी कि वो सारी तकलीफें सहते, सारी सख्तियां झेलते और सिर्फ इतना कहते अहद अहद, वो एक है, वो एक है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जितनी बार अजाब दिया जाता, जुल्म किया जाता, वो सिर्फ यही लफ्ज दोहराते थे अहद अहद, वो एक है, वो एक है। उन्हें इससे सुकून मिलता था, उन्हें इसके जरिए ईमान की मिठास का मजा आता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजरते और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस भयानक तकलीफें झेलते देखते, ये भयानक अजाब झेलते देखते, तो फरमाते कि हाँ बिलाल, हाँ खुदा की कसम, वो एक है, वही एक है, वही तुम्हें इन सारी मुसीबतों से एक दिन बचाएगा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बिलाल के मालिक उमैया बिन खल्फ के पास गए और कहने लगे तुम्हें इस गरीब को सताते हुए, जुल्म करते हुए खुदा का खौफ नहीं आता, खुदा का डर नहीं लगता? तो वो कहता कि तुम्ही ने इसको खराब किया है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि देखो उमैया, मेरे पास एक गुलाम है, वो तुम्हारे ही मजहब का है, मैं उसको तुम्हें दे देता हूं, तुम उसके बदले में बिलाल को मुझे दे दो। उमैया ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम यानी जिसका नाम फस्तास रूमी था, उसको उमैया बिन खल्फ को दिया और हजरत बिलाल को वहां से लेकर आजाद कर दिया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारे ऐसे गुलाम खरीदे जो कमजोर किस्म के थे, मुफलिस थे, गरीब थे और जो तरह तरह की मुसीबतें, सख्तियां, अजाब झेल रहे थे। आप उन्हें खरीदते और उन्हें आजाद कर देते। यहां तक कि ये देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जो वालिद थे, अब्बा थे, उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा कि बेटे, मैं देख रहा हूं कि तुम कमजोर, गरीब, मुफलिस किस्म के गुलामों को खरीद कर आजाद कर रहे हो, इसके बजाय तुम ताकतवर, मजबूत, बहादुर गुलामों को आजाद करो, कम से कम वो तुम्हारे काम तो आएंगे।
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया था कि अब्बा जान, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मेरा ज़ाती कोई उसमें मफाद या फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये आयत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि हजरत अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद हजरत बिलाल का या दूसरे गुलामों का कोई एहसान हजरत अबू बकर पे होगा, इसीलिए वो खरीद कर उनको आज़ाद कर रहे हो या उनका एहसान चुका रहे हो। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें नाजिल फरमाकर बात साफ कर दी कि ये काम हजरत अबू बकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हजरत बिलाल का या दूसरे गुलामों का कोई उन पर एहसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे भाई और बहनों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि ये वही क्या है। बार बार जो आप वही का तस्करा करते हैं या जो वही शब्द आता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे आती थी, यानी खुदा का पैगाम जो आता था उसकी शक्ल क्या होती थी, वो कैसे आता था, ऐसे आसमान से कोई कागज़ उड़ के आता था या क्या उसकी शक्ल होती थी या कोई सहीफ़ा नाजिल होता था, इसको थोड़ा सा सीधी सादी ज़बान में हमको समझाइए, हम जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज वही का जो सीधे सादे लफ्ज़ों में आपको मैं शॉर्टकट में भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए वही का जो तर्जुमा है, यानी उसका जो मतलब है लफ्जी, वो ये है कि छुपी हुई बात की खबर देना, यानी सीधी ज़बान में खुदा का पैगाम, खुदा का मैसेज नबियों तक पहुँचाना, इसको वही कहा जाता है। और खुदा का पैगाम हुजूर तक पहुँचाने के अलग अलग तरीके थे, अलग अलग शक्लें, अलग अलग सूरतें थी, कभी ऐसे तो कभी वैसे। सबसे पहले सच्चे ख्वाब के ज़रिए आपको वही आई। अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़, यानी वही की शुरुआत जिस चीज़ से हुई वो सच्चे ख्वाब थे। आप जो भी ख्वाब रात को देखते तो उसकी ताबीर दिन के उजाले में आपके सामने आ जाती थी। और इसी ख्वाब का तज़किरा हमने पहले वीडियो में भी आपको किया था कि नबूवत मिलने से पहले आपको ख्वाब आया करते थे और सारी दुनिया की हकीकत आपके सामने आ जाती थी, शायद आपको याद होगा। नंबर 2, यानी दूसरी शक्ल, आपके पास फरिश्ता आदमी की शक्ल में आ जाता था और जो भी पैगाम अल्लाह की तरफ से होता था, जो भी मैसेज देना होता था, वो आपको दे दिया करता था और आप उसको याद फरमा लिया करते थे। और ये सूरत सहाबा इकराम ने भी कई बार अपनी आंखों से देखी थी। नंबर 3, फरिश्ता आपको दिखाई नहीं देता था और दिखाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था, या फिर सिर्फ आवाज आ जाया करती थी, बोलने वाला नजर नहीं आता था। नंबर 4, आपके पास वही घंटी के टनटनाने की शक्ल में आती थी, यानी घंटी की आवाज आती थी और ये सबसे सख्त शक्ल होती थी। यानी इस सूरत में जब फरिश्ता आपको मिलता था या वही आती थी तो चाहे सख्त सर्दी का मौसम हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना फूट पड़ता था। अगर आप ऊँटनी पर भी होते थे तो इतना वजन हो जाता था कि ऊँटनी भी नीचे जमीन पर बैठ जाया करती थी। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि इसी घंटी के टनटनाने की शक्ल में ही वही आई और आपका सरे मुबारक अपने मुंह बोले बेटे के रान पर यानी मांडी पर था। तो हजरत जैद फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी मांडी को कुचल दिया, इतना प्रेशर, इतना वजन था। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को उसकी असली हालत में देखते, उसकी असली सूरत में देखते और उसी हालत में वही नाजिल होती, वही आती। लेकिन ये शक्ल आपके साथ सिर्फ 2 मरतबा पेश आई, जिसका जिक्र कुरान पाक के एक सूरत सूरह अन-नज्म में है। नंबर 6, दूसरे जो मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज
फर्ज हुई उस वक्त भी आप पर वही नाजिल हुई जब आप आसमानों पर थे। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी फरिश्ते के जरिए, बगैर किसी वास्ते से बराए रास्त अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू की, यानी बातचीत की, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की थी। लेकिन वही की ये सूरत, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह जो बातचीत किया करते थे, इसका सबूत कुरान पाक से मिलता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातचीत हुई उसका सबूत हदीस पाक से मिलता है। और बाज़ उलमा ने एक शक्ल का और इजाफा किया है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिजाब और बगैर किसी पर्दे के डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की, गुफ्तगू की। लेकिन इस सूरत में पहले से उलमा में इख्तिलाफ है। बहरहाल ये सारी शक्लें थी, ये सारी सूरतें थी, इसी को वही कहते हैं और इस तरह वही आती थी। मुझे उम्मीद है कि आप वही को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वही का तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है, और वही कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और नबियों के पास आती थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको तफसील से और सीधी सादी ज़बान में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 23वें हिस्से में यानी पार्ट 23 में हम आपको आगे के वाक़ियात के और कैसे बड़े बड़े सहाबाए किराम, चाहे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, वो किस तरह उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को कबूल किया और उनकी राहों में क्या क्या तकलीफ़ें आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी दुआएं की और इस्लाम का दायरा कैसे बढ़ता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस दीन की मेहनत के लिए किस तरह तकलीफ़ें उठाई और सहाबा ने किस तरह तकलीफ़ें उठाई और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये दीन हम तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये हम आइंदा 23वें पार्ट में, पार्ट 23 में बताएंगे। तब तक आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।